हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो रात की अभी बज रही है 9 बजे से करिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। अभी कुछ देर पहले ही सब्जी लेकर आई और बस आते में मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि आज मैं क्या क्या सब्जियाँ लेकर आई हूँ। और बहुत दिन बाद आप मेरे व्लॉग के अंदर ये धनिया देख रहे होंगे, क्योंकि जब से ना बारिश होनी स्टार्ट हुई है ना, तब से हो क्या रहा है कि वैसे तो धनिया बहुत कम मिल रहा है और जहाँ पर मिल भी रहा था ना, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा था। मतलब एक बंच जो कि मैं जनरली 15 रुपये और 20 रुपये में लेके आती हूँ ना, वो यहाँ पर 80 और 90 रुपये का बंच था। तो इसीलिए फिर मैंने धनिया लाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और आज भी पता है, अभी मौसम हमारे यहाँ पर, मतलब आपके यहाँ पर कैसा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ मुंबई का मौसम जो है ना वो बिल्कुल बदल चुका है। जो बारिश जुलाई में हो रही थी, अगस्त में बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसी हो रही थी। और अभी लास्ट 3 दिनों से हालात जो है वो फिर से पहले जैसे हो गए। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना 3 दिन से। अभी कुछ देर पहले तो मैं मैसेज भी देख रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से मुंबई के बहुत सारे एरिया के अंदर, जो कि होते हैं ना डाउन वाले एरिया जहाँ पर पानी वगैरह भरता है, तो वहाँ पर तो स्कूलों के अंदर छुट्टी भी हो गई थी। मतलब डिक्लेयर कर दी उन्होंने नेक्स्ट डे छुट्टी के बारे में। आखिर हमको ऐसा कोई अभी तक मैसेज मिला नहीं है और भी मैं चाह भी नहीं रही हूँ कि कोई छुट्टी का कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल बच्चों का मराठी का पेपर है, तो यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर बस मैं ना आपको कुछ बता रही थी ये मराठी का के बारे में ही, कि किस तरीके से होता है। खैर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है, बच्चे जो है ठीक है थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शाम को मतलब मेरा काम जो था वो जल्दी मैंने निपटाया था कि मैं टाइम से सब्ज़ी लेने चली जाऊंगी, लेकिन 2 घंटे तक, पूरा 2 घंटा मैं रेडी होके बैठी रही और बारिश जो थी वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इतनी तेज़ बारिश थी कि मैंने सोचा अगर ऐसे में मैं चली भी जाऊंगी ना, तो पता नहीं मुझे कोई सब्ज़ी मिलेगी भी या ना मिलेगी। तो फिर मैं बहुत देर बैठी रही। फिर लास्ट 8:15 बजे थोड़ी सी बारिश कम हुई और फिर मैं गई, तो मतलब 2-4 सब्जियां एक साथ में लेकर आ गई हूँ, ताकि अगर एक आध दिन 2-3 दिन बाहर नहीं जा पाए तो बारिश की वजह से सब्जियों में इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी थी कि सभी सब्जियों को मैंने 2-2 बार धोया था, तब जाके उसकी जितनी भी मिट्टी और गंदगी थी ना वो साफ़ हुई है। तो यहाँ पर बस सारी की सारी सब्जियाँ जो है वो धुल गई है, उसको मैं कपड़े पर इस तरीके से फैला दूँगी और फिर इनको अरेंज करने का काम जो है वो मॉर्निंग में करूँगी। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपके साथ में वो शेयर करनी है। अच्छा, आज का जो वीडियो है ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो कुछ कमेंट होते हैं जिनका रिप्लाई तो मैं कमेंट्स के अंदर ही दे देती हूँ, क्योंकि उनके रिप्लाई जो होते हैं वो छोटे मोटे ही होते हैं, मतलब छोटी लाइन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना कि जिनका रिप्लाई कमेंट्स के अंदर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एक तो बहुत दिन से जो मेरा काम, मतलब समझ लो कि अटका पड़ा था, उस काम को मैं कर रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, फ्रिक्वेंटली कमेंट्स आ रहे थे कि श्रद्धा जो आप DIY ऑयल के बारे में बोल रही थी वो आपने अभी तक बनाया नहीं है, जल्दी से बनाओ। उनको भी देखना था, क्योंकि वो भी मेरी तरह और मेरी बेटी की तरह अपने बालों की बहुत सारी समस्याएं जो है वो फेस कर रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा 200 ml का जो कोकोनट ऑयल का डिब्बा होता है ना, वो पूरा मैंने खाली कर दिया। वो पूरा नया ही था, मतलब अभी मैंने DMart से मैं लेके आई थी, तो वो पूरा मैंने इसमें खाली किया है। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें मैंने कैस्टर ऑयल डाला है। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हमारी जो स्कैल्प होती है ना, जो बालों के अंदर की जो पूरी स्कैल्प होती है उसको ना डीपली नरिश करता है। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला। तो सरसों का तेल जो होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पहले तो जब छोटे थे, जब तो हम लोग तो खैर सरसों का तेल ही लगाते थे। और उसके बाद में इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं और डालूँगी, क्योंकि एक जो तेल होगा ना उसी से आपके बालों की सारी समस्याएं जो है ना वो ठीक होने वाली है। तो इसको आप ज़रूर देखना और स्किप मत करना। तो इसके अंदर मैंने करीबन 3 से 4 चम्मच डाली थी कलौंजी। और कलौंजी आपको किसी भी ग्रोसरी की शॉप पे मिल जाएगी, कलौंजी के नाम से ही मिलती है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाले थे मेथी दाना। तो मेथी दाना तो आप सबको पता ही है कि वो मतलब चाहे आप खाओ, चाहे आप कहीं पर भी अप्लाई, बालों में अप्लाई करो, फेस पे लगाओ, तो वो हर तरीके से फ़ायदेमंद ही होता है। इसका कोई डिसएडवांटेजेस जो है वो नहीं
होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मेथी दाना डाला था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने डाले हैं ढेर सारे करी पत्ते। तो कड़ी पत्ता जो होता है वो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कड़ी पत्ते को आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और जो आप खाना बनाते हो ना, सब्जियों के अंदर आप कोशिश करो कि हर सब्ज़ी के अंदर आप करी पत्ता जो है ना वो डालो। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं ना, तो क्योंकि मेरे यहाँ नेबर भी हैं, मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, तो वो पता है खाने के अंदर जो खोपरे का तेल होता है ना उसी का यूज़ करते हैं, और हर चीज़ में मतलब उनकी जो भी रेसिपी बनती है उसमें ढेर सारे करी पत्तों का यूज़ होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ये केरल साइड के लोग होते हैं, जो साउथ इंडियन होते हैं ना, उनके बाल जो होते हैं ना लेडीज़ों को, वो कितने ज़्यादा थिक होते हैं, एकदम काले घने होते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं। तो इसीलिए ना करी पत्ता जो है वो हमको हमारी डाइट के अंदर मिलाना चाहिए। आप उसकी चटनी बना के भी खा सकते हैं। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाले थे करीबन 10 से 12 लौंग। तो लौंग जो होता है वो भी हमारे बालों के लिए, मतलब जो अगर डैंड्रफ हुए आपके बालों के अंदर, जूं हैं, ठीक है, या फिर कुछ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने जो लौंग थे वो भी डाल दिए थे। तो सभी चीज़ें डल चुकी है, और अब गैस की आंच मैंने कम करी हुई है। आपको स्टार्टिंग से ही गैस की फ्लेम कम ही रखनी है, क्योंकि हमको तेल जो है ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली उन सभी का फ्लेवर तेल के अंदर आ जाए। तो आपको गैस की आंच कम रखनी है, बिल्कुल कम आंच पर धीरे धीरे उसको पकने देंगे करीबन 10-12 मिनट तक। तो यहाँ पर जब तक तेल पक रहा था तब तक मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत सुबह के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये भिंडी अभी मैंने वॉश करी थी, तो एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए, क्योंकि गीली गीली भिंडी होती है ना, तो फिर उसमें से ना एकदम से पानी थोड़ा सा निकलने लग जाता है और चिपचिपी हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैं भिंडी साफ़ कर दूँगी, तो 1-2 काश तेल भी बन रहा है इधर, और इधर भिंडी जो है वो भी बन जाएगी। तो यही है कि सुबह के जो काम है यदि आपको टाइमली करने हैं, अच्छे से करने हैं, तो उसकी कुछ तैयारियां रात को करनी पड़ती है, और ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बताती आई हूँ। मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ जो कि मैं शुरू से फॉलो करती आई हूँ। बीच बीच में तेल को जो है वो चलाते रहना है, ताकि खैर चिपकता तो है नहीं है ये तेल, क्योंकि इसमें ऐसी कोई हमने चीज़ नहीं डाली जो कि बॉटम में जाके चिपके। अच्छा, तेल जो है अगर आपके पास में आयरन की कढ़ाई है तो कोशिश कीजिए उसी के अंदर बनाओ। अगर आयरन की कढ़ाई नहीं है तो स्टील का अगर कोई बर्तन है तो आप उसके अंदर भी बना सकते हो। खाली जो उसका जो बॉटम होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारा तेल अच्छे से पक गया है, करीबन 12-15 मिनट हो गए थे। और अब मैं गैस जो है वो बंद कर दूँगी, और अब इस तेल को ओवरनाइट इसी के अंदर रहने देंगे। अब यहाँ पर मैं आप सभी से मिल रही हूँ सीधे मॉर्निंग में, और बच्चे मेरे दोनों स्कूल चले गए हैं। 6:57 का टाइम हो रहा है, तो बच्चों को गए हुए भी 5 मिनट ही हुए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अभी सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी, और ब्रश वगैरह तो मैंने कर दिया था, ब्रश किया था, और पूरे घर के अंदर जो झाड़ू निकालने का काम था वो मैंने किया था। और आज जैन साहब जो है उनको भी कहीं बाहर जाना है, तो उनको भी मुझे थोड़ा सा जल्दी उठाना है, तो चाय उन्हीं के साथ में ही बनाऊँगी, दोनों साथ में ही पी लेंगे। अगर वो लेट उठते हैं तो फिर मैं अपनी चाय पहले बना देती हूँ, और अगर वो जल्दी उठने वाले होते हैं ना तो हम दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। तो अभी उनको उठाने में 15 मिनट बाकी था, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। चलिए एक्सरसाइज करते करते आपके कुछ कमेंट्स का आंसर दे देती हूँ। तो एक कमेंट मेरे पास में ये आया था, और मुझे मतलब थोड़ा सही भी लगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो है वो इस मतलब प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होगी। तो उन्होंने कमेंट ये किया था कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो काम बहुत ही फास्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में फिर मतलब जो उनके बारे में वो खुद बोल रही थी कि मोबाइल लेके हम बैठ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखो मैंने उनका आंसर जो था ना वो उसके अंदर दिया नहीं था, क्योंकि एक लाइन में ना इसका आंसर ख़त्म नहीं होता है। तो देखो ऐसी बात है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका मैं आपको बोलूँ कि जो आप मेडिकल से ये दवाई लाके और आप पी लेना या खा लेना तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये हमारे जो माइंड गेम पर डिपेंड करती है कि हम क्या सोचते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप ठीक है चलो आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद में आप मोबाइल लेके बैठ गए, तो क्या होगा, आप मोबाइल में जैसे कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या आप कोई भी ऑनलाइन साइट आप खोल के बैठ जाओ, घंटों निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन साइट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें आप देखते जाएंगे और परचेज़ आपको कुछ नहीं करना है। आप चीज़ें देखेंगे, उसको कार्ट में डाल देंगे और घंटे 2 घंटे आपने अपने वेस्ट कर दिए, और फिर आप मोबाइल को साइड में रख देंगे। उससे क्या होगा, आपके काम जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वही काम जो है वो आपको फिर दिन तक शाम तक करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उल्टा कर दो कि आप
काम सुबह निपटा दो और मोबाइल का काम दिन को करो तो ये कितना अच्छा है। आप रिलैक्स होकर आप मोबाइल भी देख पाएंगे, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ऑनलाइन साइट्स देखनी है, इंस्टाग्राम पे रील देखनी है या मेरे वीडियोस भी देखने हैं, तो आप इजीली दिन को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले अपने आप को, अपने माइंड को सेट कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने दिमाग को हम कितना चला रहे हैं। जितना आप अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में चलाएंगे तो उसी तरीके से आपके हाथ पैर भी काम करेंगे। और दूसरा एक एग्जांपल और देती हूँ कि अगर आपके बच्चे दिन को स्कूल से आते हैं 1-2 बजे और अगर आपके घर के काम पड़े हुए हैं तो बच्चों को कितना गंदा फील होगा। ठीक है, वो आपको बोल के नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अपने जो बच्चे होते हैं ना, हमारे जो बच्चे हैं वो वही चीज़ें करते हैं जो कि वो देखते हैं। ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे घर के अंदर चल रही है, वो सभी चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो अडेप्ट करते और सीखते हैं। अगर बच्चे दिन को स्कूल से आ रहे हैं, उनके आने के पहले आपके घर के सारे काम नीट एंड क्लीन तरीके से हो गए हैं, आपका पूरा घर अच्छे से क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, सब कुछ अच्छे अच्छे से हैं, तो बच्चों को भी घर पे आने में, जब वो घर पे आएंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चे आएंगे तो आप उनको भी समय दे पाएंगे, उनके पास बैठ पाएंगे, उनकी बातों को सुन पाएंगे। यदि आपके घर के काम पड़े हैं तो आप ऑलरेडी चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें कभी कभी मैं भी फेस कर लेती हूँ। तो ये कि टाइम से अगर काम नहीं होता है ना तो फिर कुछ टाइम बाद में हमारा जो मूड होता है ना वो बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है और फिर वो सारी भड़ास हम अपने बच्चों पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये कि इन सभी का सॉल्यूशन हम खुद हैं, किसी के कहने पे। अगर आपको मोबाइल देखना भी है ना तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखिए जिसको देखकर आपको कुछ पॉजिटिव मतलब वाइब्स आए ना। आप अगर मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखिए। ठीक है, या फिर आप घर के काम जो हम जल्दी जल्दी कैसे करें या अपनी जो होम मेकिंग जो है उसको कैसे हम सुधारें, तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे आप टिप्स देखिए। तो कुछ टाइम बाद में आपकी जो आदत है ना ये मोबाइल देखने वाली वो छूट जाएगी। अब दूसरे कमेंट पर और आते हैं कि श्रद्धा तुम मतलब इतनी फ़िट हो तो कैसे हो। तो फिट होने के लिए ऐसा है कि मैंने कोई दवाई नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया है, और जो कुछ कर रही हूँ वो आपके साथ में मैं काफ़ी सालों से यूट्यूब के ज़रिए शेयर कर रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे। तो एक्सरसाइज के बारे में मुझे किसने पूछा था कि आप डेली एक्सरसाइज करती हो क्या और कितनी कितनी एक्सरसाइज करती हो। तो मैं एक्सरसाइज जो है वो डेली नहीं करती हूँ। मैं एक्सरसाइज वीक में 3 बार, कभी 4 बार, कभी हो सकता है कि 2 ही बार हो। वो मेरे मूड पर, मेरी हेल्थ पर और मेरे जो घर के अंदर काम है उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ ये है कि करती ज़रूर हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि सुबह सुबह आप जैसे उठते हो ना तो अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करो। गर्म पानी, अगर आप सिंपल गर्म पानी नहीं पी सकते तो आप उसमें नींबू डाल के पीजिए, आप चिया सीड्स डाल के पी सकते हैं, या फिर आप रात को सौंफ, जीरा या मेथी दाना कुछ भिगो के उस पानी को पियो। तो वो आपके, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई डाइजेशंस की प्रॉब्लम्स है, अधिकतर जो मतलब आजकल के बच्चे हैं, लेडीज़ है ना, उनको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, और वो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो डायरेक्ट हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर अटैक करता है। यदि आपकी बॉडी जो है सुबह आप उठने के साथ में ही आपकी मतलब आपका डाइजेशन अगर अच्छा है, ठीक है, अगर अच्छा है, आपको अच्छे से मोशन होता है तो आपकी बॉडी ना उठते से ही हल्की होने लग जाती है। ठीक है, आपको अगर गैस की, एसिडिटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी बॉडी हल्की आपको फील होगी, और अगर बॉडी हल्की फील होती है ना तो फिर हमारा मन सब अच्छा ही रहता है। तो जो कुछ खेल होता है वो हमारे पेट से रिलेटेड है। तो अगर आपका पेट ठीक है तो आपकी बॉडी जो है वो फिट है, और बॉडी यदि फिट है तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी फिट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए थे तो मैंने सोचा कि चलो इनके आंसर जो है वो वीडियोस के थ्रू दे देती हूँ। तो यहाँ बातों बातों में एक्सरसाइज भी मेरी पूरी हो गई थी, दोनों रूम की मैंने यहाँ पर क्लीनिंग डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन में। चाय पी ली थी मैंने और जेंसा हम दोनों ने, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और अभी जेंसा बस नहाने के लिए गए क्योंकि उनको आज बाहर जाना है। और ये रात को जो मैंने ऑयल बनाया था ये ठंडा हो गया है अच्छे से, इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा थिक भी हो गया। अब इसको हम छान देंगे। अब छानने के बाद में इस ऑयल को आप 6 महीने तक यूज़ में ले सकते हो। देखो इस तरीके के जो ऑयल है वो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, आप घर पे बना रहे, अपनी अपने खुद के हाथों से बना रहे, आपकी आंखों के सामने चीज़ें बन रही है तो अच्छी ही बनेगी। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी चीज़ें आप घर पर कीजिए, इससे आपका पैसा जो है वो भी सेव होगा।
और अब ये वाला जो तेल है ये मतलब घर में हम चारों ही जने लगाते हैं, क्योंकि आजकल है ना मतलब विहान को भी थोड़ी सी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगी है और परी को भी हो रही है। बारिश के मौसम में अक्सर होती है, क्योंकि वो ये कि बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं, बारिश का पानी जो है वो सिर में गिरता है और फिर बच्चे ना थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं, और मुझे भी मतलब हाथ भी नहीं लगाने देते। अगर उनको कहती हूँ ना कि स्कूल से आए हो बाल गीले हो गए तो पोंछ लो अच्छे से, तो बच्चे करने नहीं देते हैं। तो डैंड्रफ जो है वो एक आम समस्या है, तो आप इस तेल का यूज़ कीजिए। और इस तेल को आप वीक में 3 बार, जब आप बाल धोते हैं तो उसके एक दिन पहले रात को ओवरनाइट अच्छे से आपको मसाज करनी है करीबन 10-15 मिनट तक, और दूसरे दिन आप बालों को धो दो। और ये चीज़ आपको करीबन 2 महीने तक करनी है। आप 1 बार 2 बार 3 बार लगा के फिर सोचोगे कि आपको रिज़ल्ट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आपको पूरे 2 महीने तक इसका यूज़ करना है और फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो बस करके मेरे कुछ काम हो गए थे, उसके बाद में मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए, भी नहा के निकली हूँ। अब फटाफट से थोड़ी बहुत लंच की तैयारी करूँगी, फिर जाऊँगी मंदिर। और बस इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग इसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे बताए हुए टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अच्छा, शेयर आप मेरे वीडियो का जो लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आप मेरे वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और हाँ, प्लीज़ जो भी मुझे कमेंट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो नहीं करते हैं ये वाली बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने के पहले लाइक ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।